हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल सीन वॉरियर गाय में। दोस्तों, आज की स्टोरी में हम जानेंगे कि गेट कीपर और डीमन की फाइट में आगे क्या हुआ। क्या गेट कीपर जिंदा है या मारा गया। अगर आपने इस मांगा का पहला चैप्टर नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले उस चैप्टर को जाके देखें, ताकि आपको पता चले इस मांगा में क्या चल रहा है। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के एंड में देखा था कि डीमन अपने दोनों हाथों को मिला के एक बहुत बड़ा अटैक बनाने लगता है और उसे गेट कीपर की तरफ फेंक देता है। हम देखते हैं गेट कीपर उस अटैक से नहीं बच पाता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये अटैक इतना ज्यादा बड़ा था कि प्लेनेट के बाहर भी दिखाई दे रहा होता है। उस ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं कि जहाँ पर पहले माउंटेन्स थे वहाँ जमीन पर अब बहुत बड़ा गड्ढा होता है और हम देखते हैं हमें गेट कीपर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। अब वीडियो में हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं। हम देखते हैं डीमन बहुत ज्यादा खुश लग रहा होता है और हंसते हुए बोलता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें खत्म कर दिया गेट कीपर। क्या कहा था तुमने कि मेरी मौत पक्की है। ध्यान से देखो गेट कीपर, मैं नहीं, तुम्हारी मौत हो चुकी है। तभी हम देखते हैं डीमन अचानक से बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से पीछे हटते हुए बोलता है कि ये इतनी ज्यादा भयानक एनर्जी किसकी है। फिर डीमन घबराते हुए अपने ऊपर देखने लग जाता है और हैरान होते हुए कहता है, क्या ये नहीं हो सकता। तुम्हें तो उस अटैक से मर जाना चाहिए था। तुमने आखिर मेरे इतने बड़े अटैक को सरवाइव कैसे कर लिया। उस अटैक से तो एक गॉड के लिए भी उसे सरवाइव कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और हम गेट कीपर को देखते हैं, उसके चारों तरफ एक बहुत ही ज़्यादा इंटेंस ऑरा रहता है और वो पहले से कुछ अलग दिख रहा होता है। गेट कीपर बोलता है कि मैंने सोचा भी नहीं था तुम जैसे एक डीमन के सामने मुझे अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम पहले और आखिरी वो शख्स हो जिसने इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखा होगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें डायरेक्ट हेल में भेजने वाला हूँ। इसके बाद हम देखते हैं गेट कीपर अपने हाथों को आगे करते हुए एक की स्वॉर्ड बनाता है और डीमन के ऊपर एक स्लैश करता है। डीमन उस स्लैश से अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचा पाता है और कहता है, तुम्हें कहीं ये तो नहीं लगा कि मैं तुम्हारे इस अटैक से डर के अपने आप को तुम्हें सरेंडर कर दूंगा अगर तुम्हें ये। तभी हम देखते हैं डीमन बोलते हुए रुक जाता है और अपने पीछे देखते हुए शॉक रह जाता है और बोलता है, ये क्या हो क्या रहा है, आखिर तुमने ये क्या किया। गेट कीपर बोलता है, सही सवाल है। सच कहूँ तो लगता है शायद मैंने स्पेस टाइम में एक होल बना दिया है और मुझे लगता है ये मेरी पावर और तुम्हारे लिए नहीं, तुम डीमंस के लिए। जो आग और गुस्सा है मेरे अंदर, ये उसका नतीजा है। बस अब मुझे इतना पता है कि मेरी पावर अब मेरे समझ से भी बहुत आगे निकल गई है और यहाँ तक तुम जैसे डीमन पहुँचने की सोच भी नहीं सकते। अब मेरे गुस्से का सामना करो डीमन। इतना कहते ही गेट कीपर डीमन के ऊपर अपने की स्वॉर्ड से स्लैश करने लग जाता है और लगातार करे जा ही रहा होता है। डीमन को उनसे बचने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। डीमन उस स्लैश से बचते बचाते गेट कीपर के पीछे पहुँचता है और उसकी गर्दन पे एक कराटे चॉप मारता है, मगर गेट कीपर उसको डॉच करता है और डॉच करते ही अपने की स्वॉर्ड से डीमन के चेस्ट पे मारता है, जिससे हम देखते हैं डीमन के बॉडी आर्मर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। गेट कीपर डीमन को एक जबरदस्त पंच मारता है और घूमकर एक 540 किक देते ही अनगिनत एक के बाद एक किक एंड पंचेस मारे जा रहा होता है। हम देखते हैं गेट कीपर डीमन के ऊपर पूरी तरीके से हावी हो चुका होता है। डीमन अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है। गेट कीपर डीमन को इतना ज्यादा फोर्स और प्रेशर के साथ मार रहा होता है कि जिसके हर एक किक और पंच के साथ जो एनर्जी और वेव निकल रही होती है उससे आसपास के सारे माउंटेन्स डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। हम देखते हैं गेट कीपर डीमन के फेस को पकड़ के अपनी पूरी तेजी के साथ माउंटेन से टकराते हुए जमीन में गाड़ देता है और उसके फेस पे अपनी पूरी ताकत के साथ पंच मारने लग जाता है और लगातार मारे जा ही रहा होता है। उन पंच के प्रेशर से जमीन नीचे धंसती जा रही होती है और देखते ही देखते जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। गेट कीपर को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे उसने अपना आपा खो दिया हो, जैसे कि ब्रोली अपने लेजेंडरी फॉर्म में जाने के बाद अपना आपा खो देता है। गेट कीपर डीमन को मारते मारते डीमन के ऊपर एक माउथ बीम शूट करता है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। गेट कीपर गुस्से के साथ बोलता है कि मैं तुम्हें आज क्रश कर दूंगा डीमन, आज तुम्हारा मुझसे बच पाना मुश्किल है डीमन। हम डीमन को देखते हैं जिसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत हो चुकी होती है। डीमन दर्द से कर्रा रहा होता है, उसको इतना ज्यादा डैमेज पहुंचा होता है कि जिसके कारण उसकी पूरी बॉडी से ब्लड निकल रहा होता है। हम देखते हैं गेट कीपर डीमन के पास आता है और अपना हाथ आगे करके एक अटैक बनाने लगता है और कहता है कि तुम्हें हेल भेजने से पहले क्या तुम अपनी कोई आखिरी ख्वाहिश बताना चाहोगे। तभी हम देखते हैं डीमन स्माइल कर रहा होता है। गेट कीपर हैरान होते हुए बोलता है, लगता है मेरे स्ट्रॉन्ग पंच से तुम्हारे सर में गहरी चोट आ गई है जिसके कारण तुम स्माइल कर रहे हो। डीमन स्माइल करते हुए बोलता है, हेल में नहीं तुम जाने वाले हो। अपने पीछे देखो गेट कीपर। गेट कीपर के पीछे देखने से पहले ही
एक अटैक आकर गेटकीपर की छाती को चीरते हुए निकल जाता है। हम देखते हैं गेटकीपर की छाती में एक बहुत बड़ा होल हो जाता है और अपने बेस फॉर्म में आके जमीन पे गिर जाता है। हम देखते हैं गेटकीपर को जिसने वो अटैक मारा होता है वो एक फीमेल वॉरियर रहती है। डीमन उसे देख के कहता है, टोआ तुम्हें आने में इतना समय कैसे लग गया? तुम्हें पता है अगर तुमने आने में थोड़ा सा और देर कर दिया होता तो मैं सच में हेल में पहुंच गया होता। ये गेटकीपर हमारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है, इसने तो लगभग मुझे मार ही दिया था। टोआ बोलती है, फिक्र मत करो मीरा, अब मैं आ गई हूँ। और ये इतना ज्यादा ताकतवर था तभी तो इतना शानदार बैटल मुझे देखने को मिला, और उस बैटल से जो हमें फायदा होगा या कहूँ हुआ है उसे मत भूलना। गेटकीपर दर्द से कर्राते हुए जमीन पर पड़ा होता है और कहता है, आखिर तुम किस फायदे की बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम दोनों के बैटल से जो हमें की एनर्जी मिली है उससे हम डार्क डीमन रियल्म को रिलीज करने वाले हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब हम डीमंस का राज होगा इस पूरी दुनिया में। ये बोलते हुए टोआ स्माइल कर रही होती है। गेटकीपर बोलता है, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मुझे तुम दोनों को रोकना होगा, नहीं तो तुम पूरी दुनिया को खत्म कर दोगे। इतना बोलते ही गेटकीपर खड़ा होने लग जाता है। टोआ स्माइल करते हुए बोलती है, तुम्हें अब ज्यादा कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगी। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर टोआ और टीओ आ जाते हैं जो कि बाकी के दो गेटकीपर रहते हैं। वो आते हुए कहते हैं कि छोड़ दो हमारे मास्टर लॉर्ड जी को। मीरा कहता है कि तुम दोनों भी आ गए अब मरने के लिए, अब तुम दोनों भी इस गेटकीपर के साथ मरोगे। इतना कहते ही टोआ और मीरा उन तीनों को अपने एनर्जी ब्लास्ट की मदद से उड़ा देते हैं। एक बहुत ही बड़े ब्लास्ट के साथ उन तीनों का नामो निशान मिट जाता है। इसके बाद वो दोनों हंसते हुए वहाँ से टेलीपोर्ट करते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम गोकू के पास आते हैं। गोकू और गोटेन आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर सेटन आते हैं और गोकू को 10 मिलियन जेनी ऑफर करते हैं, मगर गोकू उन्हें लेने से मना कर देता है। फिर गोटेन कहता है, डैड मुझे लगता है आपको ले लेना चाहिए, क्या पता मामा आपको इसके बाद फिर किंकाई के प्लेनेट पे ट्रेनिंग करने जाने दे। गोकू उन्हें लेके चीची को दे देता है। चीची बहुत ज्यादा खुश लग रही होती है। गोकू ट्रेनिंग के लिए पूछता है और चीची उसे हाँ बोल देती है। गोकू खुश होते हुए किंकाई के प्लेनेट पे ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। हम किंकाई के प्लेनेट पे देखते हैं जहाँ गोकू अपनी ट्रेनिंग पे लगा हुआ था और तभी गोकू किंकाई से बोलता है, हे किंकाई, मुझे इतनी सारी ट्रेनिंग करने के बाद जोरो की भूख लग रही है, क्या आपके पास कुछ है मेरे लिए खाने को? किंकाई गोकू को खाने के लिए कुछ देते हुए कहते हैं कि तुम सेंस को खाने पीने और ट्रेनिंग के अलावा कुछ आता भी है? गोकू किंकाई के बातों का जवाब ना देते हुए अपने खानों में लगा रहता है। किंकाई गुस्सा होते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें मेरी कोई बात सुनाई दे भी रही है? हम देखते हैं गोकू खाना खत्म करने के बाद अपनी ट्रेनिंग पे लग जाता है। किंकाई हैरान होते हुए कहते हैं, इसे तो मेरी कोई बात सुनाई दे ही नहीं रही। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं डार्क डीमन रियल्म में, जहाँ पे हम देखते हैं टोआ को जो कि किसी सील के पास खड़ी होती है और अपने हाथ में एक डार्क एनर्जी बॉल लेके बोलती है कि ये सारी एनर्जी हमने अलग अलग डायमेंशन से जाके ताकतवर वॉरियर से हासिल करी है, तो अब जागिए डार्क डीमन के लॉर्ड किमोरो। और तभी हम देखते हैं वो सील चमकने लग जाता है और वहाँ चारों तरफ रोशनी ही रोशनी फैलने लग जाती है। टोआ खुश होते हुए कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये सच में हो रहा है, आखिरकार लॉर्ड किमोरो आजाद हो रहे हैं। हम देखते हैं सील टूटने लग जाती है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। चारों तरफ धूल ही धूल फैल जाता है और धूल को चीरते हुए एक परछाई हमें दिखाई देती है। धूल के हटते ही हम देखते हैं एक डीमन को जो कि काफी बूढ़ा लग रहा होता है। उस लॉर्ड डीमन को देखकर टोआ और मीरा अपने घुटनों पे बैठकर अपना सर झुकाते हैं और कहते हैं, लॉर्ड किमोरो, हम बता नहीं सकते कि आपको देख के हम कितना ज्यादा खुश हैं। किमोरो बोलता है, टोआ, मीरा, मेरे वफादार साथी, काफी समय हो गया तुम दोनों को देखे हुए। टोआ कहती है, हमारे लॉर्ड, हमें माफ करना, हमें आपको आजाद करने में समय लग गया। किमोरो बोलता है, कोई बात नहीं टोआ, अब मैं आजाद हूँ और जल्द ही डीमन रियल्म भी आजाद होगा। मगर एक दिक्कत है, अब मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। टोआ बोलती है, मेरे लॉर्ड आप फिक्र मत कीजिए, मैंने इसका भी इंतजाम करा है। धरती नाम के ग्रह पे इच्छा पूरी करने वाले 7 बॉल्स हैं जिन्हें ड्रैगन बॉल्स भी बोला जाता है। उन 7 बॉल्स को इकट्ठा करके साथ रखने से एक ड्रैगन आता है जो कि हमारी कोई भी विश पूरी कर सकता है। हम उन ड्रैगन बॉल्स की मदद से आपको पहले जैसा कर सकते हैं। बस एक दिक्कत है माय लॉर्ड, उनको ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वो पूरी धरती पे फैले हुए हैं। फिर लॉर्ड किमोरो बोलते हैं, ये आसान है, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लॉर्ड किमोरो हवा में अपनी छड़ी घुमाने लगते हैं और फिर कहते हैं, लगता है कि मैंने उन्हें ढूंढ लिया, मगर ये बड़ी अजीब बात है, तुमने तो कहा था वो पूरी धरती पे फैले हुए हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ वो इकट्ठे एक जगह पर ही हैं। अब जाओ
लेकर आओ मेरे लिए वो सातों ड्रैगन बॉल्स। टोआ बोलती है लगता है अब हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी लॉर्ड किमोरो, हम अभी जाकर आपके लिए उन ड्रैगन बॉल्स को लेके आते हैं। आपको अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा माय लॉर्ड। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो अब अगली वीडियो में मिलेंगे, तो आज के लिए बाय बाय।